सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा किड्स मदनी चैनल का बड़ा प्यारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम सरकार आज़म शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें, प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं और प्यारी प्यारी बातें समझते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम में हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं और तीनों सेगमेंट्स में हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का ज़िक्र खैर करते हैं। पहले सेगमेंट में हम अपने आका अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों में से कोई नाम, उसके मीनिंग्स और उससे मुतालिक कोई वाक़या, कोई हदीस, कोई बात सुनते हैं। और दूसरे सेगमेंट में हम आप अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, मौजज़ात, कमालात का बयान करते हैं। और तीसरे मरहले में हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में से कोई प्यारी सी हदीस, यानी आप अलैहिस्सलाम के फरामीन में से कोई प्यारा सा फरमान सुनते हैं। अरबी में भी सुनते हैं, ट्रांसलेशन भी होता है और उससे बहुत कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, तवज्जो से सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले 2 दोस्त मुलाकात करते हैं, तवज्जो से सुनना है आपने, जब अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले, यानी 2 मुसलमान मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत किस बिना पर कर रहे हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले जब 2 दोस्त मुलाकात करते हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, इसको क्या कहते हैं? मुसाफहा। क्या कहते हैं? मुसाफहा करना मतलब हाथ मिलाना। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी हम कर लेते। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो क्या होता है? तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। कितनी प्यारी फजीलत है बच्चों, जोर से कहें सुभान अल्लाह। कि जब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करने वाले 2 दोस्त आपस में मिलते हैं, यानी कि मुसाफा करते हैं और आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उन दोनों दोस्तों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह ताला उन दोनों के अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो हम करके देख लेते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत होनी चाहिए मुसलमान से और मुसाफा करके फिर दुरूद पाक पढ़ने की हमने आदत बनानी है। तो जिस भी मुसलमान से हम हाथ मिलाएंगे, सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे और साथ में क्या करेंगे? दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत ज़ाहिर होगी। इस हदीस पाक से हमें बरकत मिलेगी। तो चलें करके दिखाते हैं फिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, कितना प्यारा प्रैक्टिकल करके दिखाया हमारे दानियाल भाई ने जी। यहाँ से भी हाथ मिलाएंगे, सलाम करेंगे, सलाम का जवाब देंगे और फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में बच्चों ने परफॉर्म किया। अल्लाह ताला हमें इसको अपनी आदत बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ मौजूद प्यारे बच्चों में से एक बच्चे का नाम तो आप सुन चुके, दानियाल भाई। उनसे कुछ बातचीत करते हैं, फिर दीगर प्यारे प्यारे बच्चों के नाम जानेंगे। जी दानियाल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अला ihsanihi, अल्हम्दुलिल्लाहि अला करमिही। तो कैसे हैं दानियाल भाई आप? फ्रेश हैं? लग नहीं रहे जी।
आप सिलसिले के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है, ठीक है, माशाल्लाह। जी, आपके साथ कौन तशरीफ़ फरमाए, नाम बताएंगे जल्दी से। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह तबारक व तआला के एक प्यारे नबी का नाम है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जद्दे आला भी हैं। और बच्चों आपको एक बात बताऊं, सारी मखलूक में सबसे अफजल हमारे नबी अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है। आप अलैहिस्सलाम के बाद सारी मखलूक में दूसरे नंबर पर अफजल कौन है? हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम। तो उनके नाम की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये इब्राहिम भाई हैं। तो इब्राहिम भाई माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में आप फर्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। मदनी चैनल के, किड्स मदनी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम में आप आते होंगे, कोई नाम बताएंगे किस किस प्रोग्राम में आपको शिरकत की सादत मिली? क्लासरूम और आए कुरान सीखे। माशाल्लाह, क्लासरूम और आए कुरान सीखे। और आज तीसरा प्रोग्राम सच्ची बातें। जी, दाई जानिब कौन जलवा फरमा है, तशरीफ फरमा है, मुस्कुरा रहे हैं? मोहम्मद हसन रेहान। माशाल्लाह, मोहम्मद हसन रेहान। हसन नाम है, रेहान नाम है? हसन। रेहान अब्बू का नाम है, क्या शान है, मोहम्मद हसन बिन रेहान। कैसे हसन भाई? ठीक हूँ। आप भी शायद पहली बार तशरीफ लाएं? दूसरी बार। दूसरी बार, माशाल्लाह। इसके अलावा क्या करते हैं आप दिन में? हाँ, दिन भर में बहुत सारे काम करते होंगे, कुछ बता दें एक दो बातें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं जब सो के उठता हूँ पहले नाश्ता करता हूँ। वाह जी वाह, ये तो बड़ा अहम काम करते हैं आप, हैं? मुंह नहीं धोते? मुँह हाथ धोता हूँ, नहाता हूँ पहले, माशाल्लाह। फिर नाश्ता करता हूँ, ठीक है। फिर मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। वाह जी वाह, नमाज से पहले ही खाना और नाश्ता, क्या बात है, शान, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, साथ में हमारे बैठे हैं सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी। सैयद मोहम्मद जुनैद अत्तारी शाह साहब है और माशाल्लाह कुरान मजीद हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हाफ़िज़ कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान बनाए। किड्स मदनी चैनल के कई प्रोग्राम्स में ये तशरीफ़ लाते हैं और हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें में भी माशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम के पहले मरहले की तरफ, जिसका नाम यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे ही बताएंगे भाई। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। आज भी हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम सुनेंगे और ये वो नाम है जिसका बयान हदीस पाक में भी मौजूद है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने खुद अपना ये नाम बयान फरमाया है। ये आपकी एक सिफत है, आपकी शान है, जिसको आपने अपने इरशादात के जरिए जाहिर फरमाया है और ये आपके नामों में से एक नाम भी है, आपकी सिफात में से एक सिफत भी है। वो नाम क्या है? प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम कासिम भी है। क्या नाम है? कासिम। क्या नाम है? कासिम। कासिम। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान मतलब है जुनैद भाई, कासिम तकसीम करने वाला। कासिम का मतलब क्या है? तकसीम करने वाला, बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। कासिम का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, बांटने वाला, तकसीम करने वाला, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कासिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का अपना फरमान है जो बुखारी शरीफ में भी मौजूद है बच्चों, बड़ा प्यारा फरमान है। और ये फरमान सुनाकर आपको आला का एक शेर भी सुनाऊंगा जो कि इस हदीस पाक का, इस फरमान मुस्तफ़ा का गोया के तर्जमा है, ट्रांसलेशन है शेर की सूरत में। बुखारी शरीफ में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं कासिम यानी तकसीम करने वाला हूँ और मेरा रब मुझे अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के ख़जानों को तकसीम करने वाले मखलूक में कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम कासिम हैं, कासिम नेमत हैं, खुदा की नेमतों के ख़जानों के कासिम हैं। इन नेमतों को मखलूक में आप तकसीम फरमाते हैं, बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट फरमाते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती। आला हजरत इसका तर्जमा करते हैं शेर की सूरत में, रब है मुअती। मुअती का मतलब होता है अता करने वाला। रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। प्यारे बच्चों, ये हमारा अकीदा है कि देता रब है, लेकिन रब तबारक व ताला ने ये निज़ाम कुदरत बनाया है।
रब तबारक व तआला का ये फजल है कि दे रब रहा है लेकिन दिलवा रहा है अपने महबूब के दस्ते अक़दस से। तो जिसको जो मिलता है अता रब करता है, तकसीम प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम करते हैं। आला हज़रत इसी बात को एक दूसरे शेर में भी बयान फरमाते हैं उसकी बख्शिश इनका सदका। बख्शिश का एक माना तो मग़फ़िरत भी होता है बच्चों, बख्शिश का एक माना अता करना भी होता है, किसी को कुछ इनाम देना, अता करना। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि बख्शिश यानी अता करना रब ही का है। तकसीम कौन करते हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम। अता रब करता है, बख्शता रब है, इनाम रब देता है, तकसीम कौन करते हैं? हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि उसकी बख्शिश यानी अल्लाह ही की बख्शिश है, अल्लाह ही की अता है, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तकसीम से हिस्सा अता फरमाए। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या कुछ दे सकते हैं? दुनियावी मालो असबाब भी अता फरमा सकते हैं, फरमाते हैं, और जन्नत भी अता फरमाते हैं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। चुनांचे एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, मालिक बिन औफ कहाँ है? एक शख्स थे, उनका नाम क्या था? मालिक बिन औफ। मालिक बिन औफ कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि वो ताइफ में है। कहाँ है? ताइफ। ये एक इलाका है अरब शरीफ में, ताइफ में है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग मालिक बिन औफ को खबर दो कि अगर वो मुसलमान होकर मेरे पास आ जाए तो मैं उसका सारा माल उसको वापस दे दूंगा। उसका सारा माल उसको वापस दे दूंगा मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, सहाबा किराम ने जब एक गज़वा किया, गैर मुस्लिमों के साथ जिहाद किया, तो उसके नतीजे में जब मुसलमानों को माल गनीमत मिला तो उस माल गनीमत में मालिक बिन औफ का माल भी था। अब वो मुसलमानों की मिल्कियत में आ गया, माल गनीमत बन गया। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की करम नवाजी देखिए कि माल गनीमत में आकर मुसलमानों की मिल्क होने के बावजूद अब वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम फजल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि कोई मालिक बिन औफ को कह दे कि अगर वो दारे इस्लाम में दाखिल हो जाए, अगर वो इस्लाम को कबूल कर ले तो मैं उसको उसका माल वापस लौटा दूंगा। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया कि उसके माल के अलावा, यानी जो उसका माल है उसके अलावा 100 ऊंट और भी दूंगा। यानी आप अलैहिस्सलाम की बच्चों तकसीम है किस्मती जल के नाज़रीन कि उसका माल भी उसको वापस देंगे और मजीद करम क्या फरमाएंगे कि उसके अलावा मजीद 100 ऊंट भी उसको अता फरमाएंगे। ये है कासिम नेमत। किस तरह दुनियावी नेमतें भी आप तकसीम फरमाते हैं। तो अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी ऑफर है। जब ये बात मालिक बिन औफ तक पहुंची कि मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम ने ये ऑफर की है कि तुम्हारा जो माल है वो भी तुम्हें मिलेगा और इसके अलावा 100 ऊंट भी मिलेंगे, तो मालिक बिन औफ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मुसलमान हुए, सहाबी रसूल हुए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हो गए। तो अब क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मालिक बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने के बाद अपने वादे के मुताबिक उनका माल भी दे दिया और 100 ऊंट भी उनको अपनी तरफ से अता फरमा दिए। बच्चों, एक दो नहीं बल्कि 100 ऊंट अता फरमा दिए। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तकसीम है। अल्लाह ताला हमें इससे हिस्सा अता फरमाए। खिदमती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने बढ़ना है अपने इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, ज़िंदगी के हालात और आप अलैहिस्सलाम के मौजज़ात व कमालात, इख्तियारात का बयान सुनते हैं। तो यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे इस सेगमेंट का मैं नाम बताएंगे जी। तो खिदमती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे मरहले, दूसरे सेगमेंट का नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें। माशाअल्लाह, ऐसे है हमारे प्यारे नबी। कैसे है हमारे प्यारे नबी? प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना महबूब भी बनाया है और अपने फजल से मालिको मुख्तार भी बनाया है। और कैसा मालिको मुख्तार बनाया है, बहुत सारी अहादीस रिवायात इस पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसे मालिको मुख्तार है अपने रब के फजल से कि आप अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को, मुसलमानों को दुनिया की ज़मीन भी अता फरमाते हैं, जन्नत की ज़मीन भी अता फरमाते हैं। देखिए बच्चों, कोई किसी को तभी कुछ अता करता है जब वो उस चीज़ का क्या होता है, मालिक होता है। किसी की पराई चीज़ को तो कोई नहीं दे सकता, अपनी ही चीज़ देगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को, अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दुनिया की ज़मीन का भी मालिक बना दिया,
जन्नत की ज़मीन का भी मालिक बना दिया। और कई ऐसे वाक़यात हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया की ज़मीन भी अता फरमाते हैं, जन्नत की ज़मीन भी अता फरमाते हैं। जैसा कि एक मरतबा सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा गांव बैतुल लहम में मुझे अता फरमा दीजिए। ये एक मकाम था, तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बैतुल लहम में मेरा गांव मुझे अता फरमा दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिया लका, ये गांव अब तुम्हारा है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये बात हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिख कर भी अता फरमा दी। अब क्या हुआ, इस्लाम के दूसरे खलीफा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में जब मुल्क शाम फतह हुआ, मुल्क शाम तो अब वो जो मकाम था जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत तमीम दारी को अता फरमा दिया, वो जो मकाम था कि हिया लका, ये गांव तुम्हारा हो गया, और लिख कर भी अता फरमा दिया। तो जब हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में शाम फतह हुआ, तो हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम का वो लेटर, वो ख़त लेकर हजरत फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हुए। इसे देखकर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात का गवाह हूँ। फिर वो गांव उनके हवाले फरमा दिया। वैसे हमारे प्यारे नबी के चाहे तो दुनिया की ज़मीन भी किसी को अता फरमा सकते हैं। इसी तरह और कई वाक़यात हैं। एक वाक़या हम सुनते हैं कि जन्नत की ज़मीन किस तरह अता फरमाते हैं। अच्छा, इसी तरह प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने कई सहाबा को नाम लेकर जन्नत की ज़मीन, जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। जैसा कि 10 वो खुशनसीब सहाबा जिनको एक ही मजलिस में एक ही वक्त आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत का मुजदा सुनाया, जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, उनको भी जन्नत की ज़मीन अता फरमाई, यानी जन्नत अता फरमाई। हसनैन करीमैन को भी जन्नत अता फरमाई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी जन्नत अता फरमाई। और कई ऐसे सहाबा हैं जिनके लिए नाम लेकर आपने जन्नत का इरशाद फरमाया। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सहाबियत के शर्फ की बरकत से अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा से ही जन्नत का वादा फरमा लिया। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर सहाबा इकराम के लिए रब ने फरमा दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। इसीलिए अमीर अहले सुन्नत ये प्यारा सा नारा उम्मत को देते हैं कि हर सहाबी ये नबी जन्नती, जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती, जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अकीदा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जन्नत अता फरमाते हैं और आपकी अता से, रब के फजल से सारे सहाबा भी जन्नती हैं। बल्कि सहाबा किराम के बाद भी जो खुशनसीब मुसलमान नेक आमाल करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करते हैं, तो कई ऐसी अहादीस मौजूद हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने नेक काम करने वालों को, गुनाहों से बचने वालों को जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तकसीम से हिस्सा अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस की आला नेमतें अता फरमाए। तो खिज़मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी अहादीस सुनते हैं। तो उसका नाम हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हमें बताएंगे भाई जी, चले मिलके बताएंगे जी। तो खिज़मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे मरहले, तीसरे सेगमेंट का नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, सच्चे नबी की सच्ची बातें। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक प्यारी सी हदीस पाक मैं आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उस हदीस पाक को समझने, उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और जिस बुराई का जिक्र किया गया है अल्लाह ताला उस बुराई से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हदीस पाक क्या है, उसमें क्या बयान किया गया, सुनते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुदहिक बिहिल कौम फयकज़िब वैलुल लहू वैलुल लहू। प्यारे बच्चों, उसका मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, खराबी है उसके लिए जो बात करे तो झूठ बोले ताकि इससे कौम को हंसाए, उसके लिए खराबी है, उसके लिए खराबी है। माज़अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस फरमान में क्या इरशाद फरमाया कि उस शख्स के लिए खराबी है, बर्बादी है
कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। वैसे ही झूठ बुरी आदत है, अच्छी बात नहीं है, और रब तबारक व तआला को नाराज़ करने वाला मामला है। इससे इस्लाम ने मना भी किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झूठ को बुरा भी फरमाया है, झूठे की मजम्मत भी फरमाई है, और उस पर कई अहादीस मौजूद हैं। तो आम हालात में भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि लोगों को हंसाने के इरादे से भी झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जो शख्स ये काम करता है तो उसके लिए क्या है, खराबी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया वैलुल लहू, उसके लिए खराबी है। यानी हदीस पाक की इब्तिदा में भी वैलुन का लफ्ज़ है और आखिर में भी वैलुल लहू इरशाद फरमाया, 3 मरतबा फरमाया ताकीद के साथ कि ऐसे शख्स के लिए खराबी है, बर्बादी है कि जो इसलिए झूठ बोलता है ताकि लोग हंसें। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी बाद लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, या बच्चे बैठे होते हैं तो एक दूसरे को हंसाने के लिए, या बड़े भी होते हैं बाद औक़ात क्या करते हैं, छोटों को या अपने दोस्तों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए झूठी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वाक़यात बयान करते हैं। तो अगरचे हमारे झूठ बोलने से लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन बच्चों याद रहे हमारा रब हमसे माज़अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए, झूठों के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, और संजीदगी हो या मिजाज का मामला हो, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब इख्तिताम पर हम प्यारे प्यारे बच्चों से कुछ अहादीस, कुछ वाक़यात या कोई प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नामों के हवाले से सवाल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह अपने सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लाएंगे। जी, तो आप लोग तैयार हैं? कुछ बताएंगे, कुछ बयान करेंगे? माशाल्लाह। जी जुनैद भाई, सैयद जुनैद अत्तारी भाई, क्या करने जा रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम। माशाल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम हमारे जुनैद भाई बताएंगे। जी, मुबश्शिर। मुबश्शिर, मुबश्शिर आप अलैहिस्सलाम का प्यारा सा नाम है, इसका मतलब भी बता दें। खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी देने वाला, अच्छी खबर सुनाने वाला, मुबश्शिर। जी, यहाँ से कोई सुनाना चाहे कुछ? नाम सुना दो। जी, मुदस्सिर। मुद्दस्सिर। तो मुबश्शिर, मुबश्शिर और मुद्दस्सिर ये दोनों वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नाम हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी हुआ है। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम। माशाल्लाह, सुनाएं। नूर। नूर, नूर भी आप अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम है। जी, मैं भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम बताना। जी बताएं। मुज़म्मिल। माशाल्लाह, मुज़म्मिल, ये भी वो नाम है आप अलैहिस्सलाम का जो कुरान मजीद में मौजूद है। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी बातें सुनी। अल्लाह ताला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा एपिसोड में इंशाल्लाह मजीद अच्छी बातें लेकर हाजिर होंगे। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल।